नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक फिल्म की, नाम है छतरी वाली। सीधे G5 पर ये रिलीज हुई है। इसके डायरेक्टर हैं तेजस प्रभा विजय देओस्कर। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और यहाँ कहानी है करनाल की। करनाल में रहती हैं सानिया, जो कि बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाती हैं और परिवार की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पे है। वो एक अच्छी नौकरी ढूंढना चाहती हैं और फिर कुछ ऐसा होता है कि उनको एक कॉन्डम की फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोलर की नौकरी मिलती है। पहले तो वो झिझकती हैं, फिर उस नौकरी को वो एक्सेप्ट कर लेती हैं और बाद में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे उनको पता चलता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव और सेफ सेक्स कितना ही इम्पॉर्टेंट विषय है, और फिर वो इस विषय को लेकर के जागरूकता का भी एक अभियान छेड़ देती है। तो इसी तरह की कहानी हम देखते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ एक बात बहुत ही गंभीरता से कही गई है, वो ये कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन अनिवार्य किया जाना चाहिए। बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए। वो जब तक जानेंगे नहीं तब तक गलतियां करेंगे। तो ये एक ऐसी बात है जो मुझे अच्छी लगी, और इस एक बात को छोड़ करके इस फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। अब पता नहीं क्यों फिल्म वालों ने हमको सेक्स एजुकेशन देने का बीड़ा उठा रखा है और इनको लगता है कि इन्हीं को सारे सोशल मैसेजेस देने हैं। एक के बाद एक इसी तरह की फिल्म आ रही है। इससे पहले फिल्म आई थी नुसरत भरूचा की जनहित में जारी, उससे पहले एक आ गई थी हेलमेट, और अभी एक नेटफ्लिक्स पे फिल्म चल रही है थाई मसाज। अब उसमें तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात हो रही है। तो सारी डॉक्टरी ये लोग फिल्मों के माध्यम से ही कर लेना चाह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। और दोस्तों देखिए, जनहित में जारी में क्या था, वहां जो हीरोइन थी वो कॉन्डम बेच रही थी। यहां रकुल प्रीत सिंह क्या कर रही है, क्वालिटी चेक कर रही है। इसके अलावा कुछ भी नयापन आपको नहीं दिखता। वही कुछ लोग विरोध करते हैं, फिर लोगों को इंपॉर्टेंस समझ में आती है, वो समर्थन में आ जाते हैं, वही सब नाच गाना यहाँ आपको दिखता है। तो स्टोरी इसकी बहुत ही सिंपल है। राइटिंग और डायरेक्शन आपको कमजोर दिखता है, स्क्रीन प्ले आपको कमजोर दिखता है, और जो यहाँ कैरेक्टर्स हैं वो तो अतरंगी ही हैं। अब देखिए, रकुल प्रीत की जो मम्मी है वो दिन भर मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके जुआ खेलती हैं और घर का छोटा मोटा सामान दांव पे लगाती रहती हैं। अब आप सोचिए कि ऐसा कहाँ होता होगा, ऐसा कौन करता होगा। एक यहाँ केमिस्ट है, दवा की दुकान वाला है, और उसको सबसे ज़्यादा नफरत है कॉन्डम से, लेकिन वो दुकान में रखता भी है और वो उसके खिलाफ अभियान भी छेड़ देता है। तो जो जो मन में आया राइटर डायरेक्टर के वो करते रहे। ये सोचा नहीं कि ये लॉजिकल है या नहीं है, दर्शकों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अब देखिए, यहाँ जब रकुल प्रीत की शादी हो रही होती है तो वो बारात लेकर निकलती हैं। क्यों निकलती है भाई पता नहीं, और निकलती ही नहीं है, खूब धमाकेदार डांस भी वो करती रहती है। या फिर हमको ये दिखता है कि रकुल प्रीत को लेकर के एक न्यूज छपती है समाचार पत्र में, और एकदम हेडलाइन है वो। अब देखिए, कोई भी लड़की अगर किसी फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोलर की जॉब पा जाए तो ये इतनी बड़ी खबर तो नहीं है कि फ्रंट पेज पे छपने लगे, या कोई खबर है क्या ये। और बार बार यहाँ बात होती है कल्पना चावला की, कि करनाल की कल्पना चावला जो है, उन्होंने दुनिया में देश का नाम रोशन किया था। तो अब उससे अगर आप देखें, तुलना करें, तो मतलब कुछ बात ही समझ में नहीं आती। और यहाँ जो फिल्म का थीम है उसी को फिल्म में कंट्राडिक्ट कर दिया गया है। अब जब फिल्म खत्म होती है तो लास्ट के क्रेडिट में हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं हैं जो कि काम कर रही हैं क्वालिटी चेक का, और उन महिलाओं से बातचीत दिखाई जाती है। वो कहती हैं कि पहले उनको मुश्किलें होती थी, लेकिन अब लोग इस बात को समझते हैं कि ये भी एक काम है और उन पर लोगों को गर्व भी है। तो अब जब ये बात पहले हुआ करती थी तो उसी चीज को लेकर के आज क्यों फिल्म बना रहे हैं, पुरानी थीम को हमारे सामने क्यों परोस रहे हैं आप, ये बात भी समझ में नहीं आती। तो दोस्तों, इस फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर आप देखें कि कॉमेडी, तो एक दो जगहों पर हल्की सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ सकती है, बाकी कॉमेडी में भी कोई दम नहीं है। अगर बात करें अदाकारी की, तो रकुल प्रीत सिंह जैसी अदाकारा है वैसी उन्होंने अभिनय वैसा किया है। सुमित
प्रयास एकदम लग रहा है जैसे कि कुछ टाइप के हो गए, उसी तरह की एक है। राजेश तेलंग जरूर आपको प्रभावित करते हैं, राकेश बेदी हैं, दूसरे भी कलाकार हैं, सब ठीक ठाक है। 2 घंटे की ये फिल्म है, तकनीकी तौर पे ठीक कह सकते हैं, म्यूजिक का डिपार्टमेंट भी ओके ही है। तो दोस्तों इस फिल्म में सेक्सुअल रेफरेंसेस बहुत हैं, किसिंग के सीन हैं और डबल मीनिंग डायलॉग्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि फैमिली के साथ देखने में ये अकवर्ड हो। और इस फिल्म को मैं बिलो एवरेज ही मानता हूं और इसीलिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से केवल 2 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर यह फिल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।